क्या साईं बाबा भगवान नहीं है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। स्वरूपानंद ने कहा है कि शिरडी के साईं बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ना ही देश में साईं का मंदिर बनना चाहिए। स्वरूपानंद ने कहा कि देश के हिंदुओं को बांटने की एक कोशिश हो रही है। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। शिरडी के साईं की प्रसिद्धि के क्या कहने। भक्त कहते हैं जो एक बार इस दरबार में आ गया उसकी मुरादें और मन्नतें पूरी हो गईं। चाहे गरीब हो या अमीर, साईं का दर्शन करने इनके दरबार में पहुंचने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता। साईं के दरबार में देश के बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्म कलाकार, बिजनेसमैन, हर खास हर आम भक्ति से ऐसे ही शीश नवाता है। कितने भक्त शरण। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साईं के भगवान होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। साईं बाबा की पूजा नहीं करने की बात कही। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे, ये लोग जो है विभाजित होते रहे, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए। स्वरूपानंद का दावा है कि साईं की समाज में मौजूदगी देश के हिंदुओं को बांटने की साजिश है, एक षड्यंत्र जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। शंकराचार्य ने सवाल खड़ा करते हुए दलील दी। शिरडी के साईं बाबा नहीं है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। वो तब प्रतीक होते जब साईं को हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। जब मुसलमान नहीं मानते तो हम भी साईं को क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है साईं? ये एक भ्रम है, समाज में फैलाया गया भ्रम का एक षड्यंत्र है। षड्यंत्रकारी चाहते हैं हिंदू प्रधान ना रहे भारत। समाज की एकजुट शक्ति को रोकने की हो रही है साजिश। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य स्वरूपानंद का दावा है कि साईं बाबा के नाम पर पैसे कमाने का धंधा हर शहर में फैल गया है। साईं की भक्ति के नाम पर लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है। भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। हालांकि साईं के भक्त इन आरोपों पर बिफर गए। जो शंकराचार्य जी कहते हैं जहाँ मुसलमान जहाँ पे नहीं आते, तो उनका सरासर कहना गलत है, क्योंकि हमारी गाड़ी में हमारे साथ मुसलमान बैठे थे जो शिरडी में आए हैं। स्वामी जी ने जो भी बयान दिया है वो सरासर गलत है। जो भी बयान दिया है गलत है। और साईं बाबा के यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, और हमारे पूर्वज भी साईं बाबा के यहाँ पे जाके पूजा करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और एक साइड से मुस्लिम रहते हैं, उस साइड से बाबा की तरफ से हिंदू भी खड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हिंदू ही आते हैं और मुस्लिम आते हैं, सभी भक्त आते हैं साईं बाबा के दर्शन में। मैं नहीं मानती कि उन्होंने ये कैसे कहा होगा, लेकिन ऐसी इसमें कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पे, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे आते हैं। हर साल लाखों लोग शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोग साईं के मुरीद हैं, भक्त हैं। इस साल जनवरी में भक्तों ने साईं के दरबार में इतना चढ़ावा चढ़ाया कि रिकॉर्ड बन गया। जनवरी के महीने में 15 करोड़ से ज्यादा का दान शिरडी के साईं ट्रस्ट को मिला, जो कि एक रिकॉर्ड है। शंकराचार्य स्वरूपानंद का बयान इन भक्तों पर बहुत भारी है। भक्त सवाल उठा रहे हैं। आखिर स्वरूपानंद ने अचानक ऐसा सवाल क्यों उठाया? आखिर स्वरूपानंद नए विवाद को क्यों जन्म दे रहे हैं? आखिर अचानक स्वरूपानंद साईं के खिलाफ क्यों हो गए? खासकर उस देश में जहां किसी की भी भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है, वहां किसी की धार्मिक भावनाओं पर सवाल खड़ा करने का अधिकार कैसे मिल गया? हालांकि शंकराचार्य इससे पहले भी चुनाव के दौरान हर हर मोदी के नारे पर एतराज जता चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ी थी। अब साईं को लेकर वो सुर्खियों में है। आज तक ब्यूरो। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद का क्या कहना है? कण कण में ईश्वर का वास है। वो हर जगह ऐसे हैं
ऐसे में किसी संत को संत का विरोध नहीं करना चाहिए। के विषय में संत अगर खंडन करता है तो उसका समाज में संदेश गलत जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ एकम सत विप्रा बहुधा वदंती वेद कहते हैं। जब वो सत्य एक है, परमात्मा एक है, तो सभी में देखना चाहिए कि सब में परमात्मा एक ही है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ढोंग और पाखंड का जहाँ तक खंडन उन्होंने किया कि ये सब अंधश्रद्धा फैला दी गई, भगवान उनको मान लिया गया, तो हमारे यहाँ कण कण में भगवान माना गया है। तो साईं बाबा में भी भगवान है, हमारे आप में भगवान है, सब में भगवान वास करता है। लेकिन उनके नाम पे यदि व्यवसाय हो रहा है संस्थान में, तो उसका प्रत्येक धर्माचारी को खंडन करना चाहिए। यानी जो कुछ भी शंकराचार्य स्वरूपानंद ने कहा, उससे अभी तक जो जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आप देख चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ धर्मगुरु हैं, हमारे साथ यहां पर साईं भक्त मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मैं, मेरे साथ हैं महंत नवल किशोर दास जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है स्वामी प्रज्ञानंद जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं संजय साईनाथ जी, आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा सबसे पहले स्वामी प्रज्ञानंद जी, ये कहना कि ये धर्म को विभाजित करते हैं, ये कहना कि इनके मंदिर नहीं बनने चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए, और शंकराचार्य का ये कहना, आपकी टिप्पणी। देखिए, कोई लाइन यदि किसी को बुरी लग रही है और उसको छोटी करना है तो बड़ी लाइन खींच दीजिए, उसको काटिए पीटिए मत। ये स्वामी रामतीर्थ के ज़माने की घटना है। तो यदि शंकराचार्य जी महाराज जो वंदनीय है, अर्चनीय है, सनातन धर्म के शिरोमणि हैं, उनके मुख से ये बात शोभा नहीं देती वहाँ। और उनको शिरडी साईं बाबा ने अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा। उन्होंने यही कहा, मैं यादे हक, मैं दासो अहम, सोहम नहीं, अनलहक नहीं, मैं दासो अहम हूँ, मैं दास हूँ, मैं दासों को। उन्होंने अपने भगवान को, भगवान तो भक्त कहते हैं। क्या स्वामी जी महाराज जी को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा के रूप से उनको भगवान नहीं मानते? उनके शिष्य क्या, उनके शिष्य को भगवान मानते हो? भगवान शब्द की परिभाषा ली जाए तो भा का मतलब भगवान 5 अक्षर हैं। भा भूमि है, ग गगन है, वा वायु है, आ अग्नि, ना नीर है। ये भगवान शब्द में 5 तत्व विराजमान है। 5 तत्व उनके अंदर भी है, हमके अंदर, सबके अंदर। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कहाँ नहीं है भगवान? जो जैसा कि स्वामी प्रेमानंद जी कह रहे थे, भगवान तो हर कण में है। किंतु ये है, बाबा ने इस बात को स्वीकार, देखिए वहाँ पर सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है शिरडी में, और वहाँ रोज नियमित रूप से सत्यनारायण कथा की जाती है। और स्वयं बाबा ने वहाँ पर मारुति मंदिर, भगवान हनुमान जी का मंदिर बनवाया, शिव जी का मंदिर बनवाया, शनि मंदिर बनवाया, अपने जमाने में बन गया था। और वो खुद टूटी हुई मस्जिद में रहते थे, स्वयं टूटी मस्जिद में रहते थे। मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। मस्जिद का नाम, एक दुनिया में, हिंदुस्तान में एक ही संत पैदा हुआ है। शंकराचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने किसी मस्जिद को मंदिर बनाया? उन्हें तो मस्जिद को मंदिर बना के उसकी पूजा करवाई, द्वारका माई, वहाँ अखंड अग्नि चल रही है, अखंड ज्योति चल रही है। महंत नवल किशोर जी, देखिए, साईं बाबा जी के महापुरुष होने में, सदगुरु होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि एक भगवत स्थिति देना, हर तीसरे व्यक्ति को आप भगवान कहने लगेंगे, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रांति हो जाएगी और धार्मिक आस्था को कहीं कहीं चोट पहुंचेगी। इतने लाखों लोग जाते हैं, उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जाना चाहिए, स्वतंत्रता है, अपनी अपने ढंग से हर व्यक्ति उपासना कर सकता है। परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कोई कहे कि सभी समाज के लोग जाते हैं, हाँ हो सकता है कोई इक्का दुक्का चला जाता हो, वहाँ केवल सर्वाधिक हिंदू ही जाते हैं। हिंदू समाज एक ऐसा है, इतना आस्था में आगा लगा हुआ है कि कहीं भी चला जाता है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान में आस्था पर कहीं न कहीं अनेक अनेक प्रकरणों से कुठाराघात हो रहा है। धार्मिक जगत के लोगों को सजग तो रहना पड़ेगा कि हर जगह जाकर के भगवान दिखाई दे, अच्छी बात है, यहाँ तो सिय राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, कड़कड़ में परमात्मा का दर्शन होता है। परंतु कहीं न कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, देखो हमारे यहाँ महापुरुषों की एक बड़ी प्राचीन परंपरा है। उसी महाराष्ट्र में कई महापुरुष हुए, समर्थ गुरु रामदास जी हुए, उन्हें कभी भगवान के रूप में नहीं पूजा गया। कई महापुरुष ऐसे हुए जो खड़ाऊं पहन करके जल पर चले गए। कई महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने पानी को कुछ और बना दिया। तो महापुरुषों की सिद्धों की कमी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि साईं बाबा जी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, सिद्ध हैं, भगवान नहीं। भगवान नहीं। मैं संजय साईनाथ जी, भगवान उन्होंने इनका ये कहना कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर नहीं जाते, नहीं, एक आध कोई चला जाता हो, आप कहते हैं एक आध चले जाते हैं, आप क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज का व्यक्ति बुद्ध को नमस्कार कर ही नहीं सकता। हाथ कंगन को, आरसी को आपको बता रहे, शायद
महाराज जी की जानकारी में कहीं कोई कमी हो, मैं थोड़ा सा बताऊं इस बात को। जैसा कि अभी तुरंत आप दिखा रहे थे, शिरडी के ही मुस्लिम थे, वो कह रहे थे कि फातिहा रोज मैं आपको पहले आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं कि 9:45 बजे रोज वहाँ पे मुस्लिम जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। अब्दुल बाबा की समाधि है। और आप साई चरित्र के 6वें अध्याय में पढ़िए ना, रामनवमी के दिन उर्स मनाया उन्होंने, चंदन लगाते हैं रामनवमी के, वही चंदनोत्सव कहते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है भगवान का मतलब क्या, जो जीवन जीने का आधार हो। स्वामी जी ने सही कहा कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये हमारे जीवन जीने का एक आधार है। वैसे ही साईं बाबा हमारे जीवन जीने का आधार है। कि शिरडी साईं बाबा की प्रतिष्ठा और उनकी भव्यता को देख करके बहुत से लोगों को ईर्षा पैदा हुई। जो जलता है वो खाक हो जाता है। नवल किशोर जी आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। एक चीज बताइए, बात करने जा रहा हूं, जिसने दुनिया को, महाराज से निकल रहा हूं, जितना धर्मांतरण हो रहा है पूर्वांचल में, वहां जाके उसको क्यों नहीं रोक पा रहे? मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, सीधे एक सवाल मेरा है, जिसने दुनिया को मंत्र दिया सबका मालिक एक, वो विभाजन कैसे कर सकता है? स्वामी जी ने कहा कि जब गुरु वंदना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। साईं बाबा जी के गुरु होने में, सदगुरु होने में, महापुरुष होने में कहीं किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। हमने कहा नहीं, हम तो ककड़ में भगवान का, लेकिन ये आपत्ति खड़ी करना कि वो हिंदू मुस्लिम को विभाजन कर रहे हैं, ये बात सही नहीं, विभाजन की बात नहीं की। हमने ये कहा है कि हिंदू, देखो कहीं आप चले जाओ, पीर पे चले जाओ, मजार पे चले, केवल हिंदू दिखाई देगा वहां। आप एक बात बताइए, हिंदू देखिए, वर्तमान में हिंदू समाज को क्या शाश्वत धार्मिक शिक्षा देना कर्तव्य नहीं है क्या साधु समाज का या धार्मिक जगत के लोगों का, कि पूरा समाज कहीं भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, हम आंखें बंद करके बैठे रहे? किसी ने ये नहीं कहा कि साईं बाबा के मंदिर बन जाइए, उन्हें भी नहीं कहा। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। उसके 1 लाख मंदिर नहीं बने, 1 लाख मंदिर क्यों बन गए? पहले से मंदिर में भगवान की मूर्ति है, तो एक अतिरिक्त मूर्ति लगाने की हर मंदिर में क्या जरूरत पड़ रही है बताइए? क्यों लगा रहे हैं? साईं मंदिर में राम जी की दरबार क्यों नहीं है? कृष्ण जी का दरबार नहीं है, परोक्ष रूप से राम मंदिर में आपको आपत्ति क्या है? अगर लोगों की आस्था साईं बाबा में है, आस्था हमको नहीं, क्या दिक्कत है? आप मत आस्था रखिए, यहाँ कह रहे हैं कि आप आस्था रखिए, आपकी आस्था नहीं, हमारी आस्था है। अगर आप शिरडी गए, अगर आप शिरडी गए, मैं रोकूंगा, अगर आप शिरडी गए तो आप जब द्वार पे सबसे पहले अंदर माथा टेकने जाएंगे तो सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा लगी रहती है। मैं आ रहा हूं वापस, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर तस्वीरें साईं बाबा के जो भक्त हैं इनकी तस्वीरें आप देखें। नरेंद्र मोदी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहान और इससे ज्यादा मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। यहां पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये इनके भक्तों की तस्वीरें। यहां पर फिल्म स्टार्स की बात की जाए, जया बच्चन है यहाँ पर, जया बच्चन यहाँ पर मौजूद है, शिल्पा शेट्टी, रानी मुखर्जी, संजय दत्त, गोविंदा, जैकी श्रॉफ। मैं आपको रोकूंगा यहां पर। एक बड़ी बहस चल रही है यहां पर और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। सबसे पहले, क्या साईं बाबा ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी स्वरूपानंद जी ने उसके खिलाफ कहा, क्या ये साईं बाबा का विरोध नहीं? ये कहना कि पूजा नहीं करना चाहिए, उनकी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? आपका आखिरी है। पूजा करने का सबको अधिकार है, हर महापुरुष के अच्छे काम के लिए अनुसरण करने का अधिकार है। हम ये तो नहीं कहते कि पूजा नहीं करें, पूजा करोड़ों लोग हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनकी आस्था को हम वंदन करते हैं। पर एक सबसे ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो वैदिक सनातन धर्म है उस परंपरा का उल्लंघन न करें, उस परंपरा के अंतर्गत सभी महापुरुषों का वंदन करें, उनका पूजन करें, उनका आदर करें। हमारे यहाँ अनादर की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा भी महापुरुष हैं। देखिए, अभी बाबा को समाधि लिए हुए अभी 100 साल होने वाले, नहीं 94 वर्ष हुए, 6 वर्ष बाकी हैं समाधि में, जब शताब्दी मना जाएगा। और अभी 1 लाख मंदिर हिंदुस्तान में बन गए हैं, और जब तक शताब्दी होगी 10 लाख मंदिर बन जाएंगे। तो आश्चर्य क्या है इसमें? मंदिर उसी का बनता है जिसमें भक्ति होती है, जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें सामर्थ्य होती है, जिसमें तप होता है। बाबा 50 वर्ष शिरडी में रहे, कोई नहीं। निशान जी, स्वामी स्वरूपानंद जी का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जोर लगा लें और उनके समकक्ष और कोई भी वो भी जोर लगा लें, बाबा की भक्तों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और बाबा के भक्त दिन पर दिन बढ़े, जितना मर्जी उतना जोर लगा ले, स्टेटमेंट दे दे बाबा के भक्तों में, और बाबा की शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अगर स्वामी जी ने भी बाबा की शक्ति देखना है तो चलें एक बार शिरडी, देखें वो बाबा की क्या आस्था है, लोगों क्यों इतने आस्थावान है। जिन खोजा तिन पाई,
अपने आप में गहरे पानी पैठ। खैर, इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक चीज यहां पर जो साफ होती है वो ये है कि कुछ सवाल जो खड़े किए गए वो हास्यास्पद है कि इसमें ब्रिटेन का हाथ है, कि इसमें ब्रिटिश कंट्री का हाथ है, बहुत सारी चीजें। कुछ ऐसी चीजें कहना कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका ये नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं बनने चाहिए, हर चीज पे हर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता।